Hello everybody, this is Saddam Hussain. Welcome to RK Memorial Senior Secondary School, सोजल रोड। हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर के बारे में, नेचर और स्कोप के बारे में, और अपन पढ़ रहे थे किस प्रकार रिलेशन है बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में। हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पहले फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन के बारे में क्या, और फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, उसके रिलेशन क्या होते हैं, किस प्रकार रिलेशन होते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, वो सब अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर देखा था, इन्वायरमेंट और सोशल कल्चर कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब अपन ने उसके बारे में डिस्कस किया था। ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन की थी अलग अलग थिंकर्स के द्वारा, रेडजेल है, ह्यूमन और एलएनसी सैंपल है, और पॉल डिवलाचा के द्वारा भी की थी, उसके बारे में अपन ने बात पढ़े थे। और फिर बाद में अपन उसके बाद सेकंड में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में भी डिस्कस किया था। इसके अंदर दो थ्योरीज पढ़ी थी अपन, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बारे में। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बड़ा था कि उसमें नेचर जो होता है वो किंग होता है एक तरीके से, वो जो चाहे उसको ह्यूमन को वो करता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही फिक्स करता है उसका रहना खाना पीना ह्यूमन का या ह्यूमन, और ये अर्ली स्टेज होती है एक तरीके से। और फिर बाद में अपने पॉसिबिलिज्म पढ़ा था, उसमें ये होता है कि अपने ये पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने नेचर को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी चीजों पे अपन जो चीज नेचर अपन को प्रोवाइड करा था उसका रिसोर्सेज अपन कन्वर्ट करते हैं और फिर अपन उसी को ऑक्यूपाई करते हैं, और बहुत सारी चीजों का फिजिकल लॉज के बारे में। अब इन दोनों बीच के अंदर ड्यूलिज्म एक तरीके से आता है कि मतलब कुछ कहते हैं, कुछ थिंकर्स ये बोलते हैं कि नहीं अपने इन्वायरमेंट है वो आज भी इतना डोमिनेट है, कुछ कहते हैं नहीं अपन ह्यूमन बीइंग है जो इन्वायरमेंट को लेकर ऑक्यूपाई कर चुका है, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लॉज के बारे में, फिजिकल लॉज के बारे में जैसे ही पता चलता है वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद वो इन्वायरमेंट के साथ कुछ भी कर सकता है। इतनी सारी बहुत सारी चीजों में अपन ने चेंज कर दिया, ओशियन में अपन जाना लग गया, स्पेस के अंदर सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू कर दिया, मून के ऊपर, यानी हर जगह अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे, लेकिन आज भी कुछ थिंकर्स मानते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, बड़े बड़े सब कुछ बना स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, इन्वायरमेंटल ह्यूमन इन्वायरमेंट अपन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जैसे वोल्केनोज आता है या फिर अपने अर्थक्वेक आता है तो सारे के सारे कोलैप्स कर जाती है। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि आज भी इन्वायरमेंटल डोमिनेट है, ह्यूमन बीइंग उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे अपन को खत्म कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पॉसिबिलिज्म के भी पक्ष में होते हैं कि नहीं ह्यूमन को अपन कभी भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जब ड्यूलिज्म चलता है, दोनों के बीच में फाइट चलती है, तो नहीं एक न्यू थ्योरीज आती है, उसको दिया था अपने ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर कहता है, ग्रिफिथ टेलर जो एक ज्योग्राफियर थे, उन्होंने क्या कहा था कि इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विद रिफ्लेक्ट ए मिडिल पाथ। उन्होंने क्या कहा था, मिडिल पाथ के बारे में बताया था, यानी मध्य मार्ग, कि नहीं अपन को ना तो ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है पॉसिबिलिज्म पे, ना ही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे, ना ही तो ज्यादा नेचर है वो ज्यादा अपन के ऊपर ऑक्यूपाई कर सकती है, ना ही नेचर ह्यूमन है जो नेचर को कर सकता है। इसके बीच का रास्ता है, टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच है, उसको ही टर्म इट इज ए न्यू डिटर्मिनिज्म, उसको उसने क्या कहा, न्यू डिटर्मिनिज्म है। और ये क्या, स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप और गो डिटर्मिनिज्म का मतलब ये होता है कि आप वो एक एग्जांपल, ये ज्योग्राफी ग्रिफिथ टेलर एक एग्जांपल देते हैं कि आप एक बहुत अच्छे रोड पे चल रहे हो, बहुत अच्छा बनाया हुआ, आप बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप स्पीड से चल रहे हो, आप बिना कोई रोक टोक होगा, जिस प्रकार पॉसिबिलिज्म कहते हैं कि हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल की रोक टोक नहीं है, तो आप रोक टोक नहीं है तो आप बड़े स्पीड से चल रहे हो, तो अचानक कोई भी चीज आ जाती है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप बड़ी अच्छी रोड का, अच्छी गाड़ी का आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार तो उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा ये है कि अपन गाड़ी यूज करें, गाड़ी का यूज करें, अच्छे रोड का यूज करें, लेकिन अपने सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट होते हैं, रेड लाइट हो या येलो लाइट हो, ये उनको अपन फॉलो करके अपन जा रहे हैं। यानी अपन क्या करेंगे कि बहुत अच्छी स्पीड से अपनी जो लिमिट दे रखी है अपने रोड्स पर स्पीड की, वो उसको चलाते रहेंगे, और जैसे ही अपन को रेड लाइट आएगा तो अपन को रुकना है, और येलो लाइट अपन को रुक जाना है और वेटिंग करनी है, फिर बाद में ग्रीन लाइट पे अपन को चलना है। तो ये इससे ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अपना न तो अपन ज्यादा टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन ज्यादा से ज्यादा नेचर को, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पेड़ को काटते रहे, जंगलों को, फॉरेस्ट साफ हो रहे हैं। अब फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा साफ करेंगे टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो क्या होगा,
कि अब इन्वायरमेंटल ये आने लग गया, टेम्परेचर बढ़ने राइज होने लग गया, सी लेवल बढ़ने लग गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। तो इन चीज दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। विदाउट कॉम्बिनेशन अपन नहीं चल सकते हैं। ज्यादा अपन करोगे तो इन्वायरमेंटल डिफेक्ट आएगा, तो इसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये थी एक थ्योरी। तो इसमें न्यू डिटर्मिनिज्म के बारे में बताया गया था ग्रिफिथ टेलर द्वारा। यानी अपन ने क्या पढ़ा, तीन चीजें पढ़ी। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ा, और दूसरा पढ़ा पॉसिबिलिज्म के बारे में, और तीसरी पढ़ा जो दूसरी मध्य मार्ग बोलते हैं या मिडिल पाथ बोलते हैं उसको न्यू डिटर्मिनिज्म पढ़ा। तो ये सबसे अब लेटेस्ट जो है ये ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई है। तो अब ये तीन प्रकार की ये थी। थैंक्स टू एवरीवन।